जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनक्रेडिबल जीके में। सालों पहले एक विस्फोट ने एक आदमी की सोच को बदल दिया और उस सोच ने जन्म दिया नोबेल प्राइज, जो आज इंसानियत का सबसे बड़ा सम्मान है। तो आइए दोस्तों, बिना रुके बिना देरी करे आज उसी नोबेल प्राइज से संबंधित लगभग 100 तथ्य को जानेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ का जन्म हुआ तो हुआ कैसे। दुनिया में जो आपके अल्फ्रेड नोबल थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। तो उन्होंने सोचा कि जो इतना धन इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, इसका आखिर करूँगा तो करूँगा क्या मैं। तो उन्होंने मरने से पहले एक वसीयत कर दी और उन्होंने कहा, जो भी इन 5 क्षेत्रों में से कोई भी खोज करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया को पहुंचेगा, जिसका फ़ायदा एक नए दुनिया, एक नए विश्व का निर्माण करने में पहुंचेगा, तो उनको इन 5 क्षेत्रों में जो उनका जो पैसा था वसीयत का, उसको एकत्रित करके हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा। यानी कि उस पर जो ब्याज एकत्रित होता था, उसके ज़रिए दुनिया में एक अवार्ड दिया जाएगा। तो इसी के साथ नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत हुई, आपकी शुरुआत में ये 5 क्षेत्र थे, लेकिन बाद में एक क्षेत्र इसमें और शामिल कर दिया गया। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अपना वही डेली की तरीके से एक चंद पंक्तियों को देख लेते हैं, जिससे कि आप में मोटिवेशन जाग जाए। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अंसित व्योम रोले, या परले के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छा को, तू न अपनी छा को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चलिए दोस्तों, इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों को नोबेल प्राइज से संबंधित। पहला तथ्य आपका जो है, नोबेल प्राइज जो आपका है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। यानी कि सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यानी कि दुनिया का सबसे जो बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो माना जाता है आपको आपका नोबेल प्राइज़, यानी कि प्रतिष्ठित अवार्ड जो है आपका, वो है नोबेल प्राइज़। इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल जो थे आपके दोस्तों स्वीडन के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, यानी कि इसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत का प्रस्ताव दिया था। यानी कि जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत का प्रस्ताव रखा था, वो एक वसीयत के तौर पे रखा था। यानी कि उन्होंने मरने से पहले एक वसीयत की थी, उसी के तहत आपका जो नोबेल प्राइज़ था उसका प्रारंभ हुआ और वो लोगों को दिया जाने लगा, जो भी किसी भी क्षेत्र में, यानी कि जो 5 और 6 क्षेत्र थे, उसमें जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, जिसका फ़ायदा रहती दुनिया को पहुँचे, तो उन क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग इस पुरस्कार के लिए दान कर दिया। पहला जो नोबेल पुरस्कार था आपका, वो प्राप्त जो हुआ था, इसका जो देने की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1901 में। ये पुरस्कार हर साल यानी कि हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ की शुरुआत करी थी, उनकी पुण्यतिथि होती है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो होता है आपको स्वीडन और नॉर्वे द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। पुरस्कार की चयन प्रक्रिया बहुत सख्त और गोपनीय होती है, यानी कि जो स्ट्रिक्ट होती है इसकी प्रक्रिया। यहाँ पे मतलब कोई भी किसी भी तरीके से इसमें आपका फैमिली वो नहीं चलेगा या कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं देखा जाएगा। ये दिया जाता है तो केवल उन लोगों को दिया जाता है जो उसके हकदार होते हैं, जिससे कि दुनिया को फ़ायदा पहुँचा है।
जो दुनिया को फ़ायदा पहुंचता है ऐसे लोगों को ही दिया जाता है। इस वजह से जो उसकी जो चयन करते हैं लोगों को चुना जाता है, जो लोग इसके हकदार हैं उनको चुनने के लिए इसकी जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी सीक्रेट होती है और एकदम सख्त होती है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 6 प्रमुख क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्षेत्र आपके कौन कौन से? भौतिकी हैं, रसायन विज्ञान है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स। इसके बाद अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार था आपका बाद में जोड़ा गया। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था वो कब जोड़ा गया? 1969 में इसकी शुरुआत की गई। नोबेल जो आपका भौतिकी था, रसायन था, चिकित्सा था, इसके जो मतलब जो इसके जो पुरस्कार है वो स्वीडन में दिया जाता है। शांति का जो पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की राजधानी जो है आपकी ओस्लो, वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अन्य सभी पुरस्कार जो हैं आपके स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन की जो राजधानी है वहाँ पे प्रदान किया जाता है। उसके बाद विजेता जो होते हैं आपको उनको क्या क्या मिलता है इसमें, इसके तहत वो मिलता है आपका एक स्वर्ण पदक हो गया, प्रमाण पत्र हो गया और धनराशि यानी कि पैसा भी दिया जाता है। धनराशि कितनी होती है आपकी? धनराशि जो दोस्तों होती है आपकी होती है लगभग 11 मिलियन स्वीडन क्रोना के आसपास होती है। ये जो आपका समय के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होती रहती है। ठीक है दोस्तों, ये कि मतलब एक ही तरीके से जो पैसा है वो नहीं दिया जाता है, समय के अनुसार यानी कि कम ज़्यादा मतलब समय जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से पैसा भी बढ़ जाता है। एक नोबेल पुरस्कार एक से अधिक व्यक्तियों को भी मिल सकता है। अधिकतम 3 व्यक्ति ही एक विषय में साझा रूप से पुरस्कार पा सकते हैं। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है लेकिन सीमित परिस्थितियों में। ठीक है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार जो आपके विजेता थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था, 1913 में दिया गया था उन्हें साहित्य में। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में मिला था भौतिकी में। ठीक है, वहीं जो आपकी मदर टेरेसा थी उनको मिला था 1979 में शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज जो था शांति के लिए, शांति के क्षेत्र में जो मिला था आपको वो मिला था मदर टेरेसा को। वहीं अमर्त्य सेन जो थे आपके उनको जो दिया गया था 1998 में इकोनॉमिक्स में यानी कि अर्थशास्त्र में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी जो थे उन्हें 2014 में शांति में दिया गया था यानी कि शांति में इनको दिया गया था 2014 में। और उन्होंने ये जो पुरस्कार मिला था उन्हें उनके साथ किसने साझा किया था? वो थी मलाला यूसुफजई। वहीं जो नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं उनको नोबेल लॉरेंट कहा जाता है। ठीक है, नोबेल लॉरेट जो ये विजेता होते हैं इनको नोबेल फाउंडेशन पुरस्कारों का संचालन करती है यानी कि इसका जो संचालन करा जाता है वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। चयन के लिए अलग अलग संस्थान जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि आपका उदाहरण के लिए भौतिक व रसायन विज्ञान के लिए कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज चयन करता है। वहीं जो आपका चिकित्सा होता है उसके लिए कौन करता है? करोलिस्का, ठीक है, संस्थान है ये करता है। वहीं आपका जो साहित्य के लिए होता है वो करती है स्वीडिश अकेडमी। और शांति के लिए जो करता है वो करता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी चयन करती है इसका। और जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए होता है वो करता है स्वीडिश नेशनल बैंक। उसके बाद पुरस्कार के लिए नामांकन हर वर्ष कई महीने पहले बंद हो जाता है। पुरस्कार के लिए जो नामांकन होता है हर वर्ष कई महीने पहले बंद हो जाता है। चयन प्रक्रिया में गहन शोध और समीक्षा की जाती है यानी कि काफ़ी रिसर्च की जाती है इसमें। उसके बाद नोबेल पुरस्कार जो है आपका उसका जो प्रतीक चिन्ह है पर जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी, जिन्होंने विरासत की थी ये देने के लिए पुरस्कार, उनका जो फोटो छपा होता है। वहीं नोबेल जो शांति पुरस्कार का मेडल बाकी मेडल से थोड़ा अलग भी होता है। ये विश्व में वैज्ञानिक साहित्य और मानवीय योगदान को सम्मानित करता है। कई बार नोबेल पुरस्कार विवादों में भी रहा, कुछ पुरस्कारों को बाद में अस्वीकार भी किया गया। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1939 से लेके 1945 के दौरान, उस समय ये जो पुरस्कार था उसको नहीं दिया गया था। कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ वर्षों तक पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, जब एटम बम का यूज़ हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को, उस समय जो 1939 से लेकर 1945 के मध्य हुआ था, उस समय इस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था यानी कि नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को विश्व स्तर पर सम्मान और पहचान मिलती है। ये पुरस्कार मानवता की सेवा को सर्वोच्च मानता है यानी कि
जो लोग ह्यूमनिटी यानी कि ह्यूमन की भलाई के लिए कार्य करते हैं उन लोगों को ये दिया जाता है। ठीक है, उसी को अपना ये सर्वोच्च मानता है आदर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है उसके लिए काफ़ी गर्व की बात होती है, वो काफ़ी गर्व का क्षण होता है जब वो उसको प्राप्त करता है। आज भी ये पुरस्कार लोगों को ज्ञान, विज्ञान और शांति के लिए प्रेरित करता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर साल अक्टूबर माह में हो जाती है। विजेताओं के नाम आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताए जाते हैं। पुरस्कार जो आपका होता है, वितरण समारोह जो होता है 10 दिसंबर को होता है। प्रत्येक विजेता को एक नोबेल व्याख्यान, ठीक है, देना अनिवार्य है। यानी कि जब आपका नोबेल प्राइज़ आपको प्राप्त होता है, यानी कि जो भी इसके हकदार है उन्हें प्राप्त होता है, उसके बाद उन्हें एक लेक्चर भी देना पड़ता है। ठीक है, इस व्याख्यान में विजेता अपने कार्य और खोज के बारे में बताते हैं। ये व्याख्यान विश्व भर में प्रसारित किया जाता है। नोबेल पुरस्कारों को विश्व शांति और मानव विकास का प्रतीक माना जाता है। ये पुरस्कार केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि संगठन को भी दिया जा सकता है। जैसे कि आपका उदाहरण के तौर पर रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, जो संस्थान है, उसको ये पुरस्कार 3 बार दिया गया, यानी कि शांति के लिए उसको 3 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ नोबेल पुरस्कार राजनीतिक कारणों से विवादित भी रहे, जैसे कि कैसे नोबेल पुरस्कार की जो राशि हर साल नोबेल फाउंडेशन की आय के अनुसार तय होती है। नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1900 में। ठीक है, फाउंडेशन का उद्देश्य क्या होता है? अल्फ्रेड नोबेल की इच्छाओं को पूरा करना। इसके बाद नोबेल पुरस्कार का मेडल 18 कैरेट सोने से बना होता है। प्रत्येक पुरस्कार का डिजाइन थोड़ा अलग होता है। अब तक 900 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी कि अब तक की जो 900 से अधिक व्यक्ति हैं या संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो 900 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्ति जो थे वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सबसे कम उम्र में जो आपके नोबेल प्राइज प्राप्त किया था वो थी मलाला यूसुफजई, जिनको केवल मात्र 17 वर्ष की आयु में जो था नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि प्राप्त हुआ था। सबसे कम उम्र थी, ये याद रखना आपको, मलाला यूसुफजई 17 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ओनली 17 ईयर्स की थी जब इन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक उम्र में किसको प्राप्त हुआ? वो थे लियोनिड हर्विट्ज। ठीक है, इसके बाद हर्विट्ज जो 90 वर्ष की आयु में जिन्हें प्राप्त हुआ अर्थशास्त्र में, यानी कि इकोनॉमी में, ठीक है, लियोनिड को। इसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विश्व नागरिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। अब तक की मतलब कई बार जो पुरस्कार थे वो 2 देशों के व्यक्तियों को संयुक्त रूप से मिला है। कुछ नोबेल पुरस्कार जो थे प्राइज थे, विजेताओं ने पुरस्कार की राशि दान में दे दी थी। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जीन हेनरी डेना। इन्हीं ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, इसके संस्थापक भी थे। नोबेल साहित्य पुरस्कार के लिए सबसे अधिक नामांकन हर साल आते हैं, यानी कि लिटरेचर के लिए हर साल आते हैं। महिलाओं ने भी अनेक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीता है, जैसे कि आपकी हो गई मेरी क्यूरी, जो मैडम क्यूरी थी, इन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और इनको ये जो प्राइज़ था 2 बार मिला, एक बार मिला भौतिकी में और दूसरी बार रसायन विज्ञान में। नोबेल जो प्राइज़ है आपका पाने वाले जो होते हैं दंपति, पति पत्नी भी रहे, जैसे कि आपका हो गया नोबेल पुरस्कार पाने वाले पति पत्नी भी रहे, जैसे मेरी और पियरे क्यूरी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को डॉक्टर या प्रोफेसर जैसी उपाधियों से अधिक सम्मानित किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, ये पुरस्कार विश्व भर में वैज्ञानिक अनुसंधान, साहित्य, उत्कृष्टता और शांति प्रयासों को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी ताकत बनना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की घोषणा के बाद विजेताओं को औपचारिक जो होता है निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका? नोबेल समारोह में स्वीडन के राजा स्वयं पुरस्कार प्रदान करते हैं। शांति पुरस्कार का वितरण नॉर्वे के राजा या प्रधानमंत्री करते हैं। प्रत्येक वर्ष जो आपका प्रत्येक पुरस्कार समारोह के बाद एक भव्य भोज आयोजित किया जाता है, यानी कि खाने का इंतजाम होता है। इसके बाद विजेताओं के परिवार और वैज्ञानिक समुदाय हमेशा इसमें शामिल
होते हैं, ठीक है, जो भी इसके विनर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं या उस समुदाय से, ठीक है, इसमें शामिल होते हैं उनके परिवार। नोबल समारोह को सीधा प्रसारण विश्व भर के टीवी चैनलों पे किया जाता है, यानी कि इसको दिखाया जाता है संपूर्ण विश्व के टीवी चैनलों पे। नोबल पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष लंबी होती है। चयन समितियां नामांकनों की गोपनीयता 50 वर्षों तक रखती है। अल्फ्रेड नोबल ने अपनी विरासत में कहा था कि ये पुरस्कार मानवता की सेवा करने वालों को दिया जाए। वे नहीं चाहते थे कि पुरस्कार किसी भी देश, जाति या धर्म के आधार पर दिया जाए, यानी कि इसको फ्री एंड फेयर रखा गया इन सभी चीज़ों से। उसके बाद जो आपका नोबल प्राइज़ था, पुरस्कार ने जो आपका था, इसने विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में विश्व भर में सहयोग को बढ़ावा दिया। कुछ वर्षों में जब योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, यानी कि जो लोग इसकी योग्य उम्मीदवार थे, जो लोग इसके लिए एबल थे, कैपेबल थे, नहीं मिले, तब इस पुरस्कार को रद्द कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया और किसी को भी नहीं दिया गया। 1939 से 45, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्टार्टिंग में ही, के बीच ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इस दौरान कई बार जो पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। नोबल पुरस्कार की जो जानकारी होती है, आधिकारिक वेबसाइट जो है आपका, उस पर सार्वजनिक की जाती है, यानी कि दी जाती है। पुरस्कार की खबरें हर साल अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर सुर्खियों में रहती हैं। कुछ नोबल पुरस्कार विजेताओं ने बाद में महत्वपूर्ण वैश्विक पद भी संभाले, जैसे कि आपका हो गया बराक ओबामा, जिन्होंने 2009 में शांति का पुरस्कार प्राप्त किया था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। नोबल पुरस्कार से जुड़े सभी दस्तावेज स्टॉकहोम के नोबल सेंटर में सुरक्षित रखे जाते हैं, यानी कि यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं। इसके बाद आपका नोबल पुरस्कार से प्रेरित होकर कई देशों ने अपने राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक व शांति पुरस्कार शुरू किए, यानी कि इससे मतलब काफ़ी इंस्पायर होके, जो प्रेरित होके, जो नोबल पुरस्कार के अलावा कई देशों ने अपने जो नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो वैज्ञानिक और शांति पुरस्कार थे वो शुरू किए। और इसके बाद आज भी ये पुरस्कार मानवता, नवाचार और विश्व शांति का सबसे सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है, यानी कि आज भी ये पुरस्कार मानवता, नवाचार और विश्व शांति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।